लीला दिखाओ लीलाधर की। थोड़ा मक्खन पाने के लिए मटकी की चींटी निकालते हैं भगवान, थोड़ा सा मक्खन मिल जाए। कौन है जो पूरे विश्व का पालन करता है? प्रेम है केवल। तो जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरखी पर सबको बार चलते देखा, उनको गोकुल के गोरखी पर सबको बार चलते देखा। जिनकी केवल भ्रिकुटी मात्र से, जिनकी केवल भ्रिकुटी मात्र से सागर शब्द उबलते देखा, सागर शब्द उबलते देखा, उनको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दिग्भरते देखा, उनको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दिग्भरते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदल देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। वो श्री सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार मित्रों, मेरे भगवान श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में सौनक ऋषियों से कहते हैं कि हे सौनक ऋषियों, उसके बाद हमारे महात्मा सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को, बोल सच्चिदानंद भगवान के 15 मिनट बैठे आप लोग। देखो सही बात तो यह है कि हम चाहते हैं कि थोड़ा हमसे, ऐसी कथा पूरी किसी से नहीं होती, कथा अनंत है, वक्ता बहुत हैं, लेकिन जितना भी हो हमसे ज्यादा से ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए, कुछ हमारे समझ में कम ना रहे। अब पूरा तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा श्याम रामचंद्र के, पूरा नहीं कर सकते। अरे काट भुजुंडी नहीं पूरा कर सकते, 27 कल्प हो गया कथा कहते, लेकिन वो भी कहते हैं कि हे ऋषियों, इसके आगे और राम का चरित्र है, मैं जानता नहीं। यहाँ पसते वही सुन खगई शाह, बीते कल्प 7 और 27 कल्प से कथा कह रहे हैं, पूरी नहीं हुई अभी आधी भी नहीं हुई श्याम रामचंद्र की जय। तो हरि अनंत हरि कथा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने वो विधि संता, सच्चिदानंद भगवान की। श्री परीक्षित जी ने पूछा कि हे प्रभु ये बताओ, जब नारायण ने सृष्टि का आदेश ब्रह्मा को किया, तो ब्रह्मा जी ने जो सप्तऋषियों को, सनकादिक ऋषियों को, अन्यथा जो देव ऋषि हैं उनको बनाया महाराज, तो ये बताओ कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य कैसे आया? तो परीक्षित जी महाराज को कथा में सुना रहे थे सुखदेव जी महाराज के, हे राजन, ब्रह्मा जी ने जब ये देखा कि अब हमारे अकेले प्रकट करने से सृष्टि पूरी नहीं होगी, तब उन्होंने क्या किया कि स्वयं भूमनु सत्य रूपा, भी नर सृष्टि अनुरूपा,
पितामह ब्रह्मा ने एक पुरुष प्रकट किया और एक नारी प्रकट करी। आदेश दिया कि जाओ तुम दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हो, जाओ पृथ्वी पर और सृष्टि प्रारंभ करो। महाराज मनु आए, अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सबसे पहले एक पुत्र पैदा हुआ, पहला मनुष्य पैदा हुआ जो मां के पेट से पैदा होता है, प्रथम मनुष्य प्रकट हुआ। क्या नाम था? उत्तानपाद। क्यों नाम पड़ा? क्योंकि पहला बालक ऐसा है कि जो पैदा होने के समय सर नीचे है, पैर ऊपर है, जिसका पैर ऊपर हो से उत्तानपाद कहते हैं। और उन्हीं के बाद समस्त मानव सृष्टि ऐसे ही पैदा होती है। दूसरा पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम है प्रियव्रत। अब 3 बेटियां प्रकट हुई, 3 बेटियां पैदा हुई। प्रथम पुत्री का नाम है देवी आकृति। आकृति का विवाह महाराज मनु ने रुचि प्रजापति के साथ किया। इन्हीं के वंश में आकृति के गर्भ से भगवान नारायण ने यज्ञ स्वरूप बनकर के प्रकट हुए भगवान, जो यज्ञ भगवान कहलाए। बोले यज्ञ भगवान की। यज्ञ भगवान भी इन्हीं के वंश में आए। जो दूसरी पुत्री है देवी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया गया, जिनकी कन्या सबसे छोटी वाली माता सती जी है। सती जी का वंश आगे नहीं चला। जो तीसरी वाली पुत्री हैं उनका नाम है देवहूति। देवहूति पुण्यता सुकुमारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी। देवहूति पुण्यता सुकुमारी, जो मुनि कर दम कर प्रिय नारी। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तपस्या करते हैं। पहले ब्रह्मा जी से कहा था पिताजी विवाह नहीं करूंगा, कल तपस्या करूंगा। लेकिन एक दिन भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ इनके पास आए। अब नारायण की लीला में कौन मोहित न हो जाए? कौन ऐसा प्राणी है कि उनकी लीला में मोहित न हो जाए? जब लक्ष्मी जी को सपत्नीक भगवान नारायण को देखा कर्दम ऋषि ने, तो कर्दम ऋषि का मन थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। श्याम रामचंद्र के जय। फिर क्या हुआ? अरे भाई, ये एक चर्चा आती है बाबा जी की विनय पत्रिका में। वो जंगल में जो साधु थे ना, महाराज अगस्त्य जी के शिष्य लोग, तो कुछ घड़ा पक्का होता है, कुछ घड़ा कच्चा होता है। कुछ लोग साधु बनने जाते हैं तो साधु बन करके दूसरा कुछ करते हैं। भाई सभी साधु साध नहीं पाते, कुछ लोग भाग जाते हैं। कुछ लोग भाग जाते हैं कि बाबा बड़ा कष्ट देता है, खाने को टाइम पर नहीं, काम ज्यादा से ज्यादा, बोरा लाद देता है 50 किलो का, 25 किलो चलने की, लेकिन इच्छा नहीं है। तो साधु बनना भी आसान नहीं है। तो जब संतों ने देखा कि हमारे राघव सरकार माता सीता के साथ जंगल में पधारे हैं, तो पूछा गुरु जी बताओ कि ये राम जी ये पत्नी लेकर क्यों आए हैं? तपस्या करने आए हैं। तो क्या पत्नी अगर हो तो तपस्या हो सकती है? गुरुजी ने कहा क्यों नहीं, गृहस्थ को तपस्या करने का अधिकार है। अब जो संत लोग बचपन से ही साधु बन गए थे भैया, अब युवा हो गए हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, आपस में बैठ करके लोग कच्चे खड़े विचार करते हैं। ए भैया यार, ये बाबा ने कहा था शादी वादी नहीं करना चाहिए, लेकिन राम जी आए हैं तो शादी करके आए हैं, तपस्या वो भी करने आए, और सभी संत उनकी वंदना करते हैं। तो क्या किया जाए? शादी किया जाए, विवाह किया जाए। संतों ने कहा तुमसे विवाह करेगा कौन? ये बूढ़े बूढ़े हो गए हो, खाने के बिना बूढ़े हो गए, जब बड़ी बड़ी जटाएं हैं, कौन राजा अपनी कन्या तुम्हें देगा? तुम्हारे खुद खाने को नहीं है। श्याम रामचंद्र की जय। तो संतों ने कहा व्यवस्था है। कहा क्या? कहा व्यवस्था ये है
कि हमने सुना है कि राम जी के चरण लगने से पत्थर जो है नारी बन जाता है। कहा ठीक। वो चेला लोग अलग जाके विचार करते हैं कि राम जी के चरण लगने से पत्थर शिला नारी बन जाती है, तो बस अब विवाह किसी से नहीं करने जाना है, अपने अपने मन की पत्थर की शिला खंड काटो, अपने मन की मूर्ति बनाओ जो अपने को पसंद हो, अब मूर्ति बना के रखो, सब एक के दिन राम जी को बुलाएंगे, सब में चरण लगा देंगे, सब नारी बन जाएंगे, विवाह कर लेना अपने आप। सियावर रामचंद्र किए जाए। संतों ने व्यवस्था करी। अब एक हफ्ता सत्संग में नहीं आए साधु। अब भगवान पूछे कि ये बताओ साधु लोग आते नहीं है, तो किसी ने कहा वो लोग विवाह करने के प्लान में है। भगवान ने कहा गड़बड़ हो गई, बात गड़बड़ हो गई। अगर ये साधु बिगड़ गए तो फिर हमारा भजन कौन करेगा। इतने ने क्या किया, राम जी ने भगवान की लीला विनय पत्रिका में लिखा हुआ है। तो भगवान ने क्या किया उसी समय, कहा संतों को बिगड़ने से पहले बचा लो, बस समय आया सीता जी का हरण हो गया। सियावर रामचंद्र के जय। जब सीता का हरण हुआ तो राम जी रोते रोते पेड़ों से पटक के सर फोड़ डाले, अपना पत्थरों से सर फोड़ लिए। अब ऋषियों ने कहा राम जी रोते क्यों है, किसी ने कहा पत्नी का हरण हो गया। तो उन्होंने कहा क्या पत्नी का हरण भी होता है, कहा क्यों नहीं हो जाएगा, तो कहा रोना भी पड़ेगा। बोले देखो राम जी को सर फोड़े ले रहा है। अरे कहा भैया उठाओ सिला, इसको फेंको पानी में, विवाह हुआ अच्छी बात नहीं है, कौन सर फोड़ेगा, हम लोग यही मजे में है। ऐसे ही ठीक है, उठा करके शिलाखंड पत्थरों तो जल में फेंक दिया। भगवान की लीला बड़ी बार है। कर्दम ऋषि विवाह करने के प्लान में नहीं थे, लेकिन जब लक्ष्मी जी को देखा कुछ मन बदला, फिर तपस्या बंद करके 10 साल तक विवाह करने के लिए तपस्या किया कि विवाह हो जाए। बूढ़े जर्जर हो गए थे। राम जी प्रकट हुए हमारे नारायण। कहा करदम, हाँ प्रभु। बोले पुत्र हम तुम्हारे लिए कुछ देने आए तुम्हें। कहा प्रभु क्या। बोले विवाह करोगे। अब करदम कैसे कहे, बाप से कोई लड़का कैसे कहे कि हम विवाह करेंगे, कैसे कहे। करदम कहते हैं नहीं नहीं प्रभु, हमने जो है विवाह करने के लिए प्रसन्न थोड़ी किया। नहीं नहीं नहीं। तो भगवान कहते हैं कि देखो हमने तुम्हारा विवाह पक्का कर दिया है। जो अयोध्या के राजा है ना महाराज मनु, उनकी पुत्री है देवहूति,